है दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिशनल स्टडी। चलिए भाई, तो आज हम लोग एक कंपोनेंट का मोल्ड देखने वाले हैं। कंपोनेंट को पहले हम लोग देखेंगे कि पार्टिंग लाइन वगैरह सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो कंपोनेंट भाई ये दिख रहा है आपको सामने। कंपोनेंट जो है वो है टूथब्रश। भाई सभी इस्तेमाल करते होंगे, मैं आशा करता हूँ सभी टूथब्रश का इस्तेमाल करते होंगे, राइट। तो इसका हम लोग मोल्ड के डिजाइन को कैसे करते हैं भाई, एक इंडस्ट्री में कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे भाई, डिजाइन पोर्शन देखेंगे। मैं आपको इसको पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ मैं डिजाइन पोर्शन को कवर करूंगा। ओके, कि इसका डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये हमारे पास कंपोनेंट है, इसके मोल्ड को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यहाँ पर जो आपको एक लाल बटन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको चैनल को ज्वाइन करना है तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ मेंबरशिप मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ एडवांस कोर्सेज एक्सेस मिलेंगे, जिसके अंदर आप शुरुआत के 5 जो वीडियोज रहे वो आप देख सकते हो। गोल्ड मेंबरशिप में आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, ठीक है, जो भी कोर्स अवेलेबल है वो कोर्स। ओके, टीडीएस डायमंड मेंबरशिप में आप ले सकते हो। जो भी इसके अंदर पर्क है भाई देख लीजिए, बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, है ना, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी educationwood.com। educationwood.com पे जाके हमारे जो लाइव कोर्सेस हैं उसको आप भाई educationwood.com टाइप कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ लाइव कोर्सेस मिलेंगे। शुरुआत में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन कोर्स है। लाइव कोर्सेस हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट है भाई, 30 डेज का लाइव कोर्स है, 10 स्टूडेंट की वैकेंसी है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ओके, ज्वाइन नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा। तो उस पेज जब वो पेज खुलेगा तो उस पेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। इसके लिए ऑप्शन आएगा भाई, रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसको मैं हटा देता हूँ जरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स। प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स के लिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो भाई, ठीक है। चलो, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और लाइव कोर्स है, ठीक है, तो लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो 30 डेज का लाइव कोर्स है, ठीक है। तो 1 जनवरी से स्टार्ट है, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया भाई कि 1 जनवरी से स्टार्ट है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो भाई। चलो वापस से हम लोग वापस से इस पे ज्यादा बोर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट पे आते हो। नहीं तो आप बोलोगे सर सिर्फ यही बता रहे हो आप तो, है ना भाई, कंपोनेंट के बारे में बताइए। चलो बताते हैं भाई। देखो, ये है हमारे पास एक कंपोनेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, प्लास्टिक का कंपोनेंट है। आप बोल सकते हो फूड ग्रेड मटेरियल होना चाहिए ना, ठीक है। कोर्स में मैं आपको बताऊंगा भाई कौन कौन से मटेरियल होते हैं। तो बेसिकली ये जो मटेरियल होना चाहिए ना, ये फूड ग्रेड मटेरियल होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, पॉलीप्रोपिलीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फूड ग्रेड मटेरियल क्या है, खाने के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे बच्चों के टिफिन होते हैं और बच्चों की बॉटल्स होती हैं, पीने के पानी की बॉटल्स होती है, वो किस मटेरियल की बनी होती है, पीपी मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाता, राइट। ये खाने के साथ मिलकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरे किसी मटेरियल का इस्तेमाल करोगे ना भाई, तो वहां पर क्या वो नुकसान पहुंचाएगा। तो यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल ऑल्सो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है भाई, यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करके या फिर आप जो कॉन्टेक्ट नंबर है 88711511 पे आप क्लिक करके कॉल करके आप पीडीएफ में सिलेबस ले सकते हो कोर्स का। ओके, चलिए ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट का आपको 8 केवीटी मोल्ड क्रिएट करना है ना। कितना बनाना भाई, 8 केवीटी क्रिएट। लेकिन इसके अंदर है ना एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आप इसकी पार्टिंग लाइन कैसे क्रिएट करोगे भाई, ठीक है। अगर मैं इसको 3D में आपको आइसोमेट्रिक में बताऊं तो ये देखो, ये कंपोनेंट कैसा दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना। बोले सर इसकी पार्टिंग लाइन हम लोग कैसे बनाएंगे, फ्लैट कंपोनेंट होता तो हम लोग पार्टिंग लाइन, पार्टिंग सरफेस क्रिएट कर देते। लेकिन इसके लिए कैसे बनाए, इसके लिए देखो भाई इस तरह से पार्टिंग लाइन क्रिएट होगी, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये आएगा कि सर इसके लिए इस तरह की पार्टिंग लाइन क्रिएट होगी, लेकिन हम लोग इसको बनाए कैसे, इसको भाई बनाए कैसे। देखो, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एनएक्स लिथोग्राफी कैड प्रोग्राम का अगर आप इस्तेमाल करते हो, अगर आप कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो जो कि एनएक्स सीमेंट का है, तो उसमें आपके पास एक कमांड है, ठीक है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जाइए 3D कर्व में और इस कंपोनेंट को आप ऐसा कैसा रखिए, सीधा का सीधा, ठीक है। या सीधा का सीधा रखोगे ना, इस तरह से सीधा का सीधा रखिए कि आपका प्लान व्यू है मोल्ड का, ठीक है। मोल्ड का जो प्लान व्यू है, तो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर्व लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर्व का इस्तेमाल करिए और यहाँ से सिल आउट कर लीजिए। सिल आउट कर्व पे क्लिक करके इस कंपोनेंट को क्लिक करो। जैसे कंपोनेंट को आपने क्लिक करा, यू विल गेट सम कर्व। आपको कुछ कर्व मिलेंगे। देखो, तो कर्व कैसे मिले, जो भी आपको कर्व मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे भाई, वो मिलेंगे अगर जैसे कोई कंपोनेंट है, ये देखो इस तरह का कोई कंपोनेंट है, तो इस तरह के कंपोनेंट में अगर इस तरह से अगर मैं सेंटर से एक लाइन खींचता हूं तो ये आपका नेगेटिव अंडरकट हुआ है कि नहीं, ये आपका पॉजिटिव अंडरकट हुआ। मतलब अगर मैं अगर पार्टिंग लाइन बनाऊंगा तो यहां से बनाऊंगा। तो इसी तरह से अगर कर्व में इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे, इस तरह से इसको, इस तरह से आप इसको डिजाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, प्रॉपर कर्व मिल जाएगा,
एक प्रॉपर कर्व मिल जाएगा तो प्रॉपर कर्व से आप क्या बनाओगे, पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस को क्रिएट कर सकते हो। भाई किसी भी तरह के कंपोनेंट के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये है आपका पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस क्रिएट करने का मेथड, विधि है कि तरीका, राइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलो ये समझ में आया, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ है कि नहीं। तो मैंने आपको ये चीज बताई, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूं, कंट्रोल जेड कर दूं भाई, ठीक है। अब मैं आपको मोल्ड दिखाने वाला था ना, तो मोल्ड तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई। देखो ये है हमारे पास कंपोनेंट जिसको हम लोगों ने एक्सटी और स्टेप फॉर्मेट में ले लिया है और उसको हम लोगों ने एक मॉडल फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई इसको मुझे एक बेस पे रखना पड़ेगा, मतलब ये है मेरा बेस, ये एक प्लेन व्यू हो गया, ये देखो ये एक प्लान व्यू हो गया, ये प्लान व्यू हो गया, इस बेस पे मैंने रखा है। तो बाकी इसकी पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस कैसी निकलने वाली है भाई, वो ऐसी निकलने वाली है कि नहीं। जैसा मैंने आपको बताया इस तरह से निकलने वाली है ना, कर्व शेप में जाएगी। इसकी 4 कैविटी बनाना है भाई। इसको टॉप व्यू में एक बार देखूं मैं, टॉप व्यू में देखूं, ये देखो, ठीक है भाई। टनेज कैलकुलेशन करना पड़ेगी आपको, पहले कितना टनेज कैलकुलेशन करो भाई, इसकी कितने टन की मशीन बनने लगेगी इसके लिए। इसका शॉर्ट वेट देखना पड़ेगा आपको, शॉर्ट वेट कितना होगा, शॉर्ट वेट डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट वॉल्यूम, भाई कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना है, उसकी सॉलिड डेंसिटी कितनी है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि हम लोग कोर्स में एक एक चीज समझेंगे, ठीक है, कि कंपोनेंट का वेट कितना। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट का वेट 40 ग्राम का है, 40 ग्राम का है कि नहीं, बहुत ज्यादा होता है भाई 40 ग्राम, इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूँ 40 ग्राम। नंबर ऑफ कैविटीज कितनी होगी, नंबर ऑफ कैविटीज फॉर एग्जांपल हमको बनाना है 8 कैविटी, तो 40 ग्राम, 40 इंटू 8 करो तो भाई कितना होगा, बताओ जल्दी से। 8 चौक 32, कक्षा तीसरी चौथी, है ना। ये वापस से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप इंजीनियर हो, आपको इतना तो कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैं कभी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर 100 माइक्रोन, नहीं भाई 1000 माइक्रोन होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं नहीं सिखाने वाला आपको, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा एडवांस लेवल का कैलकुलेशन बताऊंगा, जिसके अंदर हम लोग डिजाइन सीखेंगे, ऐसी चीज नहीं सीखने वाले, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इतना नहीं आता हो तो उसको एंड मत कीजिएगा, ओके। ठीक है, उसके लिए पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। तो मुझे 8 कैविटी बनाना है, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया कि 8 कैविटी बनाओगे आप, तो 8 कैविटी बनाने के लिए आपको 8 कंपोनेंट रखना पड़ेंगे। 40 ग्राम के एग्जांपल के लिए लिया है मैंने 40 ग्राम, है कि नहीं। तो ये एक कंपोनेंट यहाँ पर हो गया, एक कंपोनेंट देखो यहाँ पर हो गया, एक कंपोनेंट यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, मोल्ड का, ये होगा मोल्ड का सेंटर, दिस विल बी द सेंटर। ये आपका बनेगा 2 लेआउट और आपका ये बनेगा 2 लेआउट। इसको आप इधर मिरर कर दोगे बिकॉज दिस इज द आइडेंटिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये चारों को आप मिरर कर दोगे तो ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, है ना। एक एग्जांपल के लेआउट क्रिएट कराएंगे, है ना। चलो इसका कोर और कैविटी देखें कैसा बनेगा, चलो भाई बनाते हैं। चलो यहाँ पर मैंने ले लिया इसका कोर और कैविटी का, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, एक स्केच लिया है ना, स्केच लिया है मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक एक ब्रिज कर्व का मैंने यहाँ पर भाई कर्व में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जब मैंने कर्व लिया था ना, एक्सट्रैक्ट कर्व लेके, ये वाला एक्सट्रैक्ट कर्व का इस्तेमाल किया था जो हमने, तो यहाँ पर मैंने ब्रिज कर्व ले लिया है, ठीक है। ब्रिज कर्व का इस्तेमाल करके अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सट्रूड करूंगा, देखना भाई, एक्सट्रूड करेंगे हम इसको, लाइन को एक्सट्रूड करेंगे, देखो लाइन को एक्सट्रूड कर दिया। इसको जरा हटा के देखूं मैं, चलो इसको हटा के देखते हैं, देखो लाइन को मैंने क्या कर दिया है, एक्सट्रूड कर दिया है। तो मेरे पास एक सरफेस क्रिएट हो गई, एक शीट क्रिएट हो गई। तो उस शीट को मैं और एक्सटेंड करूंगा, चलिए और एक्सटेंड करते हैं भाई शीट को। ये मैंने इसको और शीट को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई इसको मैंने कंपोनेंट को मूव करा, क्योंकि मेरे पास की जो पार्टिंग सरफेस है, पार्टिंग लाइन है, वो तो एक ही एक एक्सिस पे बिल्कुल सीधी है, लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस कंपोनेंट को मूव कर दिया ताकि मैं इसको एक और कंपोनेंट बना सकूं। देखो 2 कंपोनेंट हो गए, इसके हिसाब से मुझे 4 कंपोनेंट और बनाना पड़ेंगे। देखो ये हो गए 4 कंपोनेंट टोटल मिला के, ओके। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द कोरेंट कैविटी, दिस इज द सेंटर ऑफ द कोरेंट कैविटी। सेंटर है क्या, नहीं है भाई, यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगी, इधर होगा सेंटर यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। इसके बीच में आप रनर भी तो डालोगे भाई, रनर डालोगे ना, ये देखो ये ऐसे करके रनर डालोगे, ठीक है। इस तरह से ये कंपोनेंट ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा ना, है कि नहीं। लेकिन इधर नहीं आएगा भाई, ये बात मैं आपको बता दूं, इधर नहीं आएगा। देखते हैं किधर आएगा हमारा कंपोनेंट। जब कभी आपका टूथब्रश है ना, वो टूथब्रश को ध्यान से देखना, टूथब्रश ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा भाई कि इसका जो मटेरियल फील हो रहा है या फिर गेट पॉइंट हो रहा है, वो यहाँ पर रहेगा। कहाँ रहेगा, यहाँ पीछे रहेगा, है कि नहीं, आगे नहीं रहेगा। किसी किसी को छोटे कंपोनेंट होते हैं, मान लो कोई लोकल प्रोडक्शन होता है, कोई छोटी कंपनी होती है भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वो कभी कभी यहाँ से गेट पॉइंट दे सकती है। लेकिन यहाँ पर गेट पॉइंट दोगे तो क्या होगा, मुंह में डालोगे ना आप इसको, अगर इसको आप मुंह में डालोगे तो ये क्या है, ये यहाँ पर अगर गेट पॉइंट रहेगा तो यहाँ पर ये अड़ेगा, ये आपके वही क्या कर देगा, मुंह को छील देगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गेट पॉइंट
नहीं देंगे, है ना। कस्टमर की सेफ्टी रखना पड़ेगी ना भाई, है कि नहीं, रखनी पड़ती है ना थोड़ी बहुत, बिल्कुल भाई, है ना। चलो ये हो गया, मैंने क्या कर दिया, इसको स्केच बना दिया यहाँ से, है ना। इसको यहाँ से मैंने स्प्लिट कर देता हूँ भाई, ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। मैं क्या कर दूँ यहाँ से, इसको लेयर सेटिंग में गए और यहाँ से मैंने 44 नाम की एक लेयर बना रखी है, उसको मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे को इस सरफेस की जरूरत है मतलब, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, कोर और कैविटी इंसर्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारा मोल्ड बहुत बड़ा बनने वाला है, मोल्ड हमारा बहुत बड़ा बनने वाला है। अगर मोल्ड अगर इतना बड़ा बनेगा तो हम लोग कोर और कैविटी क्या बनाएंगे, इंसर्ट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे भाई, इंसर्ट क्रिएट करेंगे, इस तरह से इंसर्ट क्रिएट करेंगे, है कि नहीं। ये हो गया हमारा कोर और कैविटी इंसर्ट, ये हो गया हमारा गाइड प्लर गाइड बुश, ठीक है। ये सब चीजें हो गई हमारी, रिटर्न पिन वगैरह हो गई हमारी, दूसरी इजेक्टर पिन वगैरह हो गई, सभी चीजें हो गई, है कि नहीं। चलो उसके बाद एक्सट्रूड कर देते हैं इसको, ये एक्सट्रूड कर दिया, इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, नीचे से ट्रिम कर दिया भाई, ये देखो नीचे से ट्रिम करा, है कि नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से बाउंडेड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, ये रहा नीचे बाउंडेड प्लेन, एंड सीव, सीव कंट्रोल एच करके देखो तो जरा, इट विल कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड, इट विल कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। अभी मैंने इसके अंदर से इसको हटाया है क्या, सब्सट्रैक्ट किया है क्या, नहीं किया, ये देखो सब्सट्रैक्ट नहीं किया ना, तो मतलब इसका कोर कैविटी नहीं क्रिएट हुआ अभी, है कि नहीं। चलो इसमें सब्सट्रैक्ट कर दे एक बार, चलो कर देते हैं भाई सब्सट्रैक्ट, ये कर दिया इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट। जब मैंने इसके अंदर से इसको सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ से लेयर सेटिंग में जाके 44 को फिर से हटा दीजिए, ठीक है। तो इसको जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो क्या बन गया मेरे पास, या तो इसका कोर बना या तो इसकी कैविटी बनी। मतलब जनरली मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको अभी क्या बना हमारा, कोर बना। क्यों बना कोर, क्योंकि कंपोनेंट का जो ये जो आपको छेद वाला पार्ट दिख रहा है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे होल्स दिख रहे हैं, ये कहां पर जाएगा भाई, कैविटी में जाएगा। पीछे क्या रहेगी हमारी, इजेक्टर पिन, पीछे क्या रहेगी हमारी, इजेक्टर पिन रहेगी, जिससे कंपोनेंट को इसको निकाल सके, है कि नहीं। चलो इसको मैं फिर से एक्सट्रूड कर देता हूं, देखो भाई एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, एड कैविटी, एड कैविटी हो गया भाई, ये हो गया। देखो यहां से मैंने इसको ऑफसेट कर दिया कुछ, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा मैंने ऑफसेट किया है ताकि मुझे कोर और कैविटी थोड़ी सी बड़ी चाहिए, राइट, ठीक है। चलो यहाँ से मैंने ब्लॉक लगा दिया, यहाँ से मैंने गए 44 को फिर से मैंने हटा दिया, यहाँ से मैंने ब्लॉक लगे थे, विच इज नथिंग बट दिस इज द इंटरलॉक फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द कोर एंड कैविटी। भाई सेंटर मतलब कोर और कैविटी के सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, हम लोग इंटरलॉक का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। बहुत सारे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसको बताया है भाई। लाइव कोर्स अगर करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है, 8871511975 पर, जिसके अंदर हम लोग सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, अनस्क्रूइंग मोल्ड, ब्लो मोल्ड, इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्शन, एचपीडीसी मोल्ड, एवरीथिंग वी विल कवर, राइट, ठीक है। चलो तो ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। 1 जनवरी से कोर्स स्टार्ट है, आई टोल्ड यू, ठीक है। देखो वैकेंसी खत्म हो जाएगी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये इंटरलॉक क्रिएट हो गए। उसके बाद फिर इसमें एज लगा देते हैं, यहाँ पर एज ब्लेंड लगा दिया, यहाँ पर भी एज ब्लेंड लगा दिया, यहाँ पर भी एज ब्लेंड लगा दिया, सब जगह एज ब्लेंड लगा दिया, ठीक है। एज ब्लेंड लगा दिया, फिर से मैं एक्सट्रूड करता हूँ, देखो ये एक्सट्रूड करा और इसके अंदर से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये क्या बन गया हमारा, कोर और कैविटी फॉर द डस्टर, सॉरी फॉर द, भाई पिछला मैंने क्या है मोल्ड बनाया था डस्टर का, दैट्स व्हाई मुझे डस्टर का याद आ रहा है एकदम से बार बार। तो ये है हमारा टूथ ब्रश, है कि नहीं। डस्टर का क्या हो गया यहाँ पर, प्रचार हो गया, है कि नहीं। चलो इसको मैंने इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं जरा, चलो सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ से, इसमें लेयर सेटिंग में गए और यहाँ से मैंने इसको ये कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसको हटा दिया और टूथ ब्रश का मोल्ड हमारा रेडी है। हाँ, दिस वाज नथिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि ये बेसिकली क्या था, ये था रेसिपी, एक तरह से क्या था हमारा, ये रेसिपी था मोल्ड बनाने के लिए, है कि नहीं। कि भाई इतना मिर्ची डाला, इतना धनिया डाला, इतना चीज डाली और ये बनके तैयार हो गई, है कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही। चलो चलो इसको मैं थोड़ा सा ये चीज कर देते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, रनर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्केच बना देते हैं भाई, एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट अ लेआउट, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, लेयर सेटिंग में जाके फिर से मैं इसको जरा हटा दूं, बार बार आ जाता है क्योंकि मैंने इसको लेयर में डाला हुआ है, मैं करंट फीचर करता हूँ ना तो बार बार वो चीज दिख जाती है मुझे, है कि नहीं। अब यहाँ से मैंने इसको ट्यूब ले लिया, ये देखो ट्यूब ले लिया यहाँ से। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रनर कैलकुलेशन के फॉर्मूले के ऊपर। भाई रनर कैलकुलेशन का फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लेंथ, लेंथ ऑफ द रनर एंड द वेट ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट के वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, है ना, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ओके।
यहाँ से फिर से लेयर सेटिंग में गए और यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया क्योंकि उससे रिलेशन होगा, दैट्स व्हाई वो फिर से शो कर देता है उसको। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एज कर दिया और यहाँ से मैं इसको मैं करंट फीचर कर देता हूँ 1 मिनट। यहाँ से इसको कर देते हैं मैं करंट फीचर। देखो ये क्या बन गए हमारे कंप्लीट रनर वगैरह क्रिएट हो गए, है कि नहीं। मतलब मटेरियल कहाँ से एंटर करेगा, मटेरियल विल बी एंटर फ्रॉम हियर, यहाँ से एंटर करेगा और उसके बाद कहाँ जब मूव करेगा, इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा और कंपोनेंट को फिल कर देगा, है कि नहीं। इसी तरह से मूव करेगा भाई, है कि नहीं। इसके अंदर से मैं कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट। चलो इसके अंदर सब्सट्रैक्ट हो गया, दोनों से अंदर से सब्सट्रैक्ट हो गया भाई, इसमें से भी हो गया और इधर वाले पोर्शन में से भी हो गया। देखो तो ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा कैविटी वाला पोर्शन। दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर पोर्शन ऑफ द 8 कैविटी मोल्ड। ठीक है क्या, ठीक है समझ में आया इतना। ठीक है ये बन के तैयार हो गया। तो ये हमारा क्या है, कोर और कैविटी इंसर्ट फॉर द कोर और कैविटी इंसर्ट फॉर द टूथब्रश। टूथब्रश बना रहे ना भाई, भाई ब्रश तभी कर पाओगे जब आप टूथब्रश बना पाओगे, तो टूथब्रश बना लीजिएगा भाई, है कि नहीं। और ब्रश रोज कीजिए, ठीक है। चलिए जनहित में जा रही है। चलो तो भाई, तो ये हमारा कंपोनेंट था टूथब्रश का और ये था हमारा मोल्ड। ठीक है, जिसको हम लोगों ने इसका 8 कैविटी और कैविटी इंसर्ट को क्रिएट करा है। इसको डायरेक्ट मोल्ड बेस में पुटअप करो, यू विल गेट द ब्रश कंपोनेंट। ठीक है, सभी में बांटो भाई, सभी को बोलो ब्रश करो। चलो भाई ठीक है, तो ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ द टूथब्रश। तो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स को भाई ज्वाइन कर सकते हो, 30 डेज का लाइव कोर्स है, लाइव इन द रिकॉर्डिंग सेशन। कभी आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो किसी कारणवश से, तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। थ्योरी कैलकुलेशन का डिजाइन कंप्लीट इसके अंदर होता है। स्टूडेंट वैकेंसी ओनली 10 वैकेंसी है। कोर्स स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जनवरी। ओके, 1 जनवरी से कोर्स स्टार्ट है भाई, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ गया है, प्लास्टिक मोल्ड का लाइव कोर्स स्टार्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2023। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।